रंगपंचमी के दिन गाय को खिला दे। एक चीज गरीबी तत्काल होगी दूर। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका श्री शिवाय टीवी चैनल में, जहां हम आपको बताते हैं सनातन धर्म के रहस्यों और चमत्कारी उपायों के बारे में। रंगपंचमी का त्योहार रंगों, खुशियों और शुभता का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन किया गया एक विशेष उपाय आपकी गरीबी को तुरंत समाप्त कर सकता है? जी हां, शास्त्रों में बताया गया है कि यदि रंग पंचमी के दिन गाय को एक खास चीज खिला दी जाए तो जीवन में कभी भी धन और समृद्धि की कमी नहीं होती। यह उपाय न केवल आपको आर्थिक रूप से मजबूत बना सकता है, बल्कि आपके घर में सुख, शांति और लक्ष्मी कृपा भी लाता है। आज हम आपको इसी अद्भुत उपाय के बारे में विस्तार से बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रंग पंचमी के दिन का विशेष महत्व है, क्योंकि यह केवल रंगों का ही त्योहार नहीं, बल्कि तंत्र, ज्योतिष और आध्यात्म का भी पर्व है। इस दिन किए गए शुभ कार्य 100 गुना फल देते हैं और किसी भी व्यक्ति की तकदीर पलट सकते हैं। हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि रंग पंचमी के दिन जो भी व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे धन संपत्ति की कोई कमी नहीं होती। विशेष रूप से इस दिन गाय को खिलाई जाने वाली कुछ चीजें अत्यधिक शुभ मानी जाती हैं। लेकिन एक ऐसी चीज है जो यदि आप गाय को खिला दें तो आपकी गरीबी दूर होने के साथ साथ घर में बरकत बनी रहेगी। तो आखिर वह कौन सी चीज है? यह चीज है गुड़ और चने का मिश्रण। गुड़ और चने का संगम अद्भुत है। गुड़ जहां मां लक्ष्मी को प्रसन्न करता है, वहीं चना भगवान विष्णु का प्रिय अन्न माना जाता है। जब रंग पंचमी के दिन इस पवित्र मिश्रण को गाय को खिलाया जाता है तो इससे जातक के जीवन की सभी आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि यदि इसे सच्चे मन से किया जाए तो दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो सकती है। रंग पंचमी के दिन यह उपाय करने की विधि भी बहुत खास है। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान श्री कृष्ण एवं गौ माता का ध्यान करें। फिर गुड़ और भुने हुए चने को मिलाकर अपने हाथों से गाय को खिलाएं। जब गाय इसे प्रेम पूर्वक खा ले तो अपनी मनोकामना मन में दोहराएं और माता लक्ष्मी से धन और समृद्धि का आशीर्वाद मांगे। ऐसा करने से आपके जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी। इस उपाय का महत्व केवल धन प्राप्ति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह संतान सुख, गृह सुख और स्वास्थ्य लाभ के लिए भी बेहद प्रभावी माना जाता है। जब कोई व्यक्ति गाय को अपने हाथों से यह विशेष चीज खिलाता है तो उसकी कुंडली में मौजूद सभी ग्रह दोष भी समाप्त हो जाते हैं। विशेष रूप से राहु, केतु और शनि से जुड़े दोषों का प्रभाव कम हो जाता है, जिससे व्यक्ति को भाग्य का पूरा साथ मिलने लगता है। रंग पंचमी के दिन गाय को केवल गुड़ और चना ही नहीं, बल्कि कुछ और चीजें भी खिलाने से अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति गाय को आटे की लोई में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर खिलाए तो उसके जीवन से सभी प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। वहीं यदि गाय को हरा चारा और गुड़ खिलाया जाए तो धन की व्यय होती है और घर में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आती। गाय को खिलाने वाले इस उपाय का वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी बेहद रोचक है। वैज्ञानिकों का मानना है कि गाय एक दिव्य पशु है जिसकी सेवा करने से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब कोई व्यक्ति गाय की सेवा करता है तो उसकी ऊर्जा तरंगे उसके चारों ओर एक दिव्य आभा बना देती हैं, जिससे नकारात्मकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में गाय को माता का स्थान दिया गया है और उसकी सेवा को ईश्वर सेवा के समान माना गया है। रंग पंचमी का यह उपाय जितना आसान है, उतना ही प्रभावी भी है। यह उपाय करने से जीवन में अचानक धन लाभ होने लगता है और रुके हुए काम बनने लगते हैं। कई लोग इस उपाय को करने के बाद करोड़पति तक बन चुके हैं। इसलिए यदि आप भी अपनी गरीबी दूर करना चाहते हैं और घर में धन धान्य की कमी को समाप्त करना चाहते हैं, तो इस रंग पंचमी के दिन गाय को गुड़ और चने का मिश्रण अवश्य खिलाएं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल श्री शिवाय टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी प्रकार की और भी रोचक एवं चमत्कारी जानकारियां प्राप्त होती रहे। जय गौ माता, जय श्री कृष्ण। रंग पंचमी पर गाय को रोटी खिलाने का आध्यात्मिक, धार्मिक और वैज्ञानिक मत सनातन धर्म में गौ माता का स्थान सर्वोपरि है। वेदों, पुराणों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में गाय को पूजनीय बताया गया है।
गौ सेवा को सबसे बड़ा पुण्य कार्य माना गया है और इसे करने से न केवल हमारे पाप नष्ट होते हैं बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी आती है। रंग पंचमी का पर्व जहां रंगों, उमंग और उल्लास का त्योहार है, वहीं इस दिन किए गए विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य कई गुना अधिक फलदायी होते हैं। रंग पंचमी पर गाय को रोटी खिलाना एक अत्यंत शुभ और पुण्यदायक कार्य माना जाता है, जिसका धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से गहरा महत्व है। यह न केवल भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का साधन है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा, मानसिक शांति और आर्थिक उन्नति का भी कारक है। गौ सेवा का धार्मिक महत्व। धार्मिक दृष्टि से गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को पूजनीय मानने का मुख्य कारण यह है कि इसमें सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। पुराणों में वर्णित है कि भगवान विष्णु ने स्वयं गाय को कामधेनु रूप में धारण किया था और यह सभी मनोकामनाएं को प्रसन्न करने के समान होता है। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवताओं का निवास होता है। इसलिए गाय को भोजन कराना विशेष रूप से रंग पंचमी जैसे पावन अवसर पर अत्यंत शुभ होता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण और स्कंद पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से गाय को भोजन कराता है, वह पितृदोष काल, सर्प दोष और अन्य ग्रह दोषों से मुक्त हो जाता है। इसके अलावा रंग पंचमी के दिन गाय को रोटी खिलाने से घर में सुख बनी रहती है और सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है कि गौ माता का पूजन और सेवा करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गौ सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया है और वे अपनी बाल्यावस्था में गोकुल में गायों की सेवा करते थे। रंग पंचमी के दिन जब हम गाय को रोटी खिलाते हैं तो यह भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय बन जाता है। रंग पंचमी पर गौ सेवा का आध्यात्मिक महत्व। रंग पंचमी केवल रंगों का ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करने का भी पर्व है। इस दिन किए गए आध्यात्मिक कर्म जैसे दान, पूजन और सेवा विशेष फल प्रदान करते हैं। जब हम रंग पंचमी के दिन गाय को रोटी खिलाते हैं तो यह हमें आध्यात्मिक रूप से भी शुद्ध करता है। रंग पंचमी पर गौ सेवा करने से न केवल हमारी आत्मा शुद्ध होती है बल्कि हमें मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। गाय को भोजन कराते समय जो सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, वह व्यक्ति के भीतर शांति और करुणा का संचार करती है। आध्यात्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि जो व्यक्ति गौ माता को प्रेम पूर्वक रोटी खिलाता है, उसे अगले जन्म में उत्तम फल प्राप्त होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह भी कहा जाता है कि रंग पंचमी के दिन गाय को रोटी खिलाने से व्यक्ति के चित्त में प्रसन्नता बनी रहती है। इस दिन विशेष रूप से बेसन या गुड़ मिली हुई रोटी गाय को खिलाने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया में जब हम अपने हाथों से गाय को रोटी खिलाते हैं तो इससे हमारी ऊर्जा भी शुद्ध होती है और मन शांत रहता है। यह एक प्रकार की ध्यान प्रक्रिया भी है जिसमें हम प्रकृति से जुड़ते हैं और स्वयं को दिव्य ऊर्जा से भरते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से गाय को रोटी खिलाने का महत्व। आधुनिक विज्ञान भी गौ से सेवा के महत्व को स्वीकार करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो गाय एक विशेष ऊर्जा उत्पन्न करती है जो मानव जीवन के लिए लाभकारी होती है। गाय का स्पर्श करने मात्र से व्यक्ति के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गाय से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा तरंगे वातावरण को शुद्ध करती है। रंग पंचमी के दिन जब चारों ओर नकारात्मकता और ऊर्जा का असंतुलन होता है, तब गौ सेवा करने से वातावरण में संतुलन बना रहता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि गाय के समीप रहने से और उसे भोजन कराने से डिप्रेशन, तनाव और मानसिक अशांति कम होती है। गाय को रोटी खिलाने से हमारे चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन जाता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि गाय की उपस्थिति से वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है और हानिकारक बैक्टीरिया का नाश होता है। गाय का दूध, मूत्र और गोबर भी स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होते हैं। जब कोई व्यक्ति गौ माता को प्रेम पूर्वक रोटी खिलाता है तो उसे मानसिक संतोष प्राप्त होता है और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। गौ सेवा से प्राप्त होने वाले लाभ। एक, धन और समृद्ध। गाय को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। 2, ग्रह दोषों का नाम। कुंडली में यदि शनि, राहु, केतु या मंगल दोष हो
तो गौ सेवा करने से इनका प्रभाव कम होता है। पितृदोष से मुक्ति। यदि किसी व्यक्ति को पितृदोष हो तो रंग पंचमी के दिन गौ माता को रोटी खिलाने से वह दोष समाप्त हो जाता है। आध्यात्मिक शुद्धता। गौ सेवा करने से आत्मा की शुद्धि होती है और व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में सहायता मिलती है। स्वास्थ्य लाभ। वैज्ञानिक रूप से गाय के आसपास रहने और उसे भोजन कराने से मानसिक शांति मिलती है और स्वास्थ्य में सुधार होता है। रंग पंचमी पर गाय को रोटी खिलाने की विधि। रंग पंचमी के दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आटे की ताज़ा रोटी बनाएं। इस रोटी में थोड़ा सा गुड़ और घी मिला लें और प्रेम पूर्वक गाय को खिलाएं। जब गाय इसे प्रेम से खा ले तो अपनी मनोकामना मन में दोहराएं और माता लक्ष्मी से धन, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद मांगे। यदि संभव हो तो इस दिन गाय के चरण स्पर्श करें और उन्हें प्रणाम करें। ऐसा करने से संपूर्ण परिवार पर गौ माता की कृपा बनी रहती है और सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। रंग पंचमी का पर्व केवल रंगों का नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागरण और धर्म पालन का भी पर्व है। इस दिन गाय को रोटी खिलाना एक अत्यंत शुभ और पुण्यदायक कार्य है। यह न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से लाभकारी है बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी अत्यंत प्रभावशाली है। यदि आप जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मानसिक शांति चाहते हैं तो इस रंग पंचमी के दिन गौ माता को प्रेम पूर्वक रोटी अवश्य खिलाएं। इससे आपके सभी कष्ट दूर होंगे और जीवन में खुशियों की वर्षा होगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल श्री शिवाय टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गौ माता, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा महत्वपूर्ण उपाय बताएंगे जिसे रंग पंचमी के दिन करने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को आधा अधूरा ना देखें, क्योंकि आप वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं तो आपको आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, आपको पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो। रंग पंचमी के दिन गाय को रोटी खिलाने की महान कथा प्राचीन काल की बात है। एक नगर में धर्मदत्त नामक एक व्यापारी रहता था। वह बहुत ही धार्मिक और दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह न केवल मनुष्यों की सहायता करता था बल्कि पशु पक्षियों की सेवा भी बड़े प्रेम से करता था। विशेष रूप से वह हर दिन गायों को रोटी खिलाना कभी नहीं भूलता था। एक बार रंग पंचमी का पावन पर्व आया। नगर में चारों ओर उल्लास का वातावरण था, परंतु उसी दिन धर्मदत्त को एक बड़ी आर्थिक हानि हो गई। उसके व्यापार में भारी नुकसान हुआ और उसका पूरा धन डूब गया। वह बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा कि अब उसका परिवार कैसे चलेगा। उसकी पत्नी ने उसे धैर्य बंधाया और कहा, आप सदा पुण्य कार्य करते हैं, भगवान कभी आपको संकट में नहीं छोड़ेंगे। आज रंग पंचमी का दिन है, आप हमेशा की तरह गाय माता को रोटी अवश्य खिलाएं। धर्मदत्त को यह सुनकर कुछ संकोच हुआ, क्योंकि अब उसके पास धन नहीं था। लेकिन पत्नी के आग्रह पर उसने घर में बचे हुए आटे से प्रेम पूर्वक कुछ रोटियां बनाईं और उन्हें लेकर नगर के बाहर गौशाला की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि कुछ गाय भूखी खड़ी हैं। उसने श्रद्धा भाव से उन गायों को रोटियां खिलाई और उनके चरणों में शीश नवाकर प्रार्थना की, हे गौ माता, आप परम पूजनीय हैं। मैं सदैव आपकी सेवा करता आया हूं। कृपा करें कि मेरे संकट दूर हो और मेरे परिवार को फिर से सुख समृद्धि प्राप्त हो। जैसे ही उसने प्रार्थना समाप्त की, तभी वहां से एक वृद्ध संत गुजर रहे थे। उन्होंने धर्मदत्त को आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, तुमने रंग पंचमी के दिन गायों को रोटी खिलाई है, यह सबसे बड़ा पुण्य है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं इससे प्रसन्न होते हैं। तुम्हारी सारी परेशानियां शीघ्र ही समाप्त हो जाएं। धर्मदत्त ने संत को प्रणाम किया और घर लौट आया। आश्चर्य की बात यह हुई कि अगले ही दिन उसे राजा के दरबार से बुलावा आया। राजा ने उसे अपना राजकोष अध्यक्ष बना दिया और उसकी आर्थिक स्थिति पहले से भी अधिक संपन्न हो गई। इस चमत्कार को देखकर नगर के सभी लोग अचंभित रह गए। धर्मदत्त ने उन्हें बताया कि यह सब गौ सेवा का फल है। रंग पंचमी के दिन गाय को प्रेम पूर्वक रोटी खिलाने से धन, सुख और सम प्राप्त होती है। इसके बाद से नगर के सभी लोग इस परंपरा का पालन करने लगे और हर रंग पंचमी को गायों को रोटी खिलाने लगे। कथा का संदेश। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है
कि रंग पंचमी के दिन गाय को रोटी खिलाना परम पुण्यदायी और फलदायक होता है। इससे व्यक्ति के जीवन में धन, सुख, समृद्धि और शांति आती है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गौ सेवा से प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को कभी कष्ट में नहीं रहने देते। जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से गायों को भोजन कराता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और वह हमेशा उन्नति करता है। रंग पंचमी के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय। रंग पंचमी का पर्व केवल रंगों और आनंद का त्योहार नहीं है, बल्कि यह तंत्र, ज्योतिष और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन किए गए उपाय विशेष रूप से प्रभावशाली होते हैं और इनसे जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में आर्थिक तंगी, कर्ज, रोग, शत्रु बाधा या पारिवारिक समस्याओं से परेशान है, तो रंग पंचमी पर किए गए उपाय उसकी सभी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। आइए जानते हैं रंग पंचमी के दिन किए जाने वाले कुछ प्रभावी और अचूक उपाय। एक, रंग पंचमी की अग्नि में नारियल अर्पण करें। यदि जीवन में लगातार आर्थिक परेशानियां बनी रहती हैं और धन आते ही चला जाता है, तो रंग पंचमी की अग्नि में एक नारियल अर्पित करें। साथ ही भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए यह प्रार्थना करें कि सभी आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाएं। यह उपाय धन की स्थिरता लाने में मदद करता है। 2, कर्ज मुक्ति के लिए रंग पंचमी पर हवन करें। यदि आप लंबे समय से कर्ज में डूबे हुए हैं और लाख प्रयासों के बावजूद उससे छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो रंग पंचमी की रात घर में एक छोटे हवन का आयोजन करें। इसमें गुड़, तिल और आटे से बने दीपक जलाकर एयूएम रण मुक्तेश्वरा नमः मंत्र का जाप करें। इससे धन की आवक बढ़ती है और कर्ज से मुक्ति मिलती है। त्रिशत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए तांत्रिक उपाय। यदि कोई शत्रु बार बार परेशान कर रहा है या किसी ने आपकी सफलता में बाधा डाल रखी है, तो रंग पंचमी की रात एक नींबू ले और उस पर सिंदूर लगाकर 4 काली मिर्च के साथ किसी चौराहे पर रख दें। पीछे मुड़कर न देखें। यह उपाय शत्रु बाधा को समाप्त करता है। 4, रंग पंचमी की राख का चमत्कारी प्रयोग। रंग पंचमी की अग्नि ठंडी होने के बाद उसमें से थोड़ी राख लाकर घर में रखें। इसे धन के स्थान पर रखने से आर्थिक समस्याएं दूर होती। रखकर इसे अपने पर्स या तिजोरी में रखें। यह उपाय धन आगमन के रास्ते खोलता है और अचानक धन लाभ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इस रंग पंचमी आप भी गाय माता को प्रेम पूर्वक रोटी खिलाएं।